हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? बारिश वारिश सबकी अच्छी हो रही होगी। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, हमारी तो अच्छी बरस रही है। हाँ देखो, अब अपनी स्टडी पर बात कर रहे हैं। यह अपनी स्टडी के अंदर एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, जिसके हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, उसके हमने लगभग 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, कौन सी श्रेणी दे रखी है, कौन सी नहीं दे रखी है, ए स्क्वायर एक है ना। तो इसके ऊपर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे तो उस चर्चा के ऊपर देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से होगा, कौन सा किस हिसाब से नहीं होगा, है ना। तो अब देखो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर आपको 3 दे रखा है कि दी हुई श्रेणी के अंदर समांतर श्रेणी की हमें ज्ञात करनी है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है तो किस प्रकार से, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का हम चर्चा करेंगे आज तीसरे पर। आपको प्रश्न दे रखा ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4, इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपके जब हम इसको सरल करेंगे तो देखो पहला प्रथम पद ए है, सार्वंत्र ज्ञात करेंगे। यदि सार्वंत्र हमारे पास समान चले, यानी एकदम लेवल में जैसे सभी का सार्वंत्र बराबर चले, तो यह समांतर श्रेणी में होगा। और यदि सार्वंत्र समान नहीं चले तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होकर के कौन सी में हो जाएगा, गुणोत्तर या हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ पर समांतर श्रेणी से रिलेटेड ही चर्चा करनी है, तो इसी की चर्चा करेंगे, समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बताओ, इसका सार्वंत्र देखो D1, कल वाले क्वेश्चन के अनुसार D1 क्या हो गया, A2 माइनस A1, ये हो गया। A2 कितना है, A स्क्वायर माइनस A1 कितना है, A। तो यहां से यदि इन दोनों में से एक कॉमन ले लूं तो यहां बच गया A माइनस का 1, ठीक है। तो ये इसका सार्वंत्र हो गया। अब चर्चा करेंगे D2 पर। D2 पर देखो, D2 पर चर्चा करेंगे तो यहां आएगा आपके पास A3 माइनस A2, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A3 आपके पास ए की घात 3 माइनस, और A2 कितना आपके पास, A2 आपके पास A स्क्वायर है ना, ये लो स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास A स्क्वायर, क्या बच गया, यहाँ तो A और यहाँ बच गया A1, ठीक, ये बच गया। यहां देखो D1 और D2, D1 के अंदर A माइनस 1 तो बराबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ A और A स्क्वायर है, यानी कॉमन जो राशि चल रही है वो बराबर नहीं है। तो यहां लिख देंगे, चूंकि दी गई श्रेणी का सार्वंत्र समान नहीं है, सार्वंत्र बराबर नहीं है तो एक इसमें नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। इतना ही लिखना है, क्योंकि हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे हम इसको सरल ही नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ तक ये हो जाएगा, आपका पास क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस, हाँ देखो ये क्वेश्चन हो गया। क्या बात है, थोड़ा फोक्स ज्यादा पड़ रहा है क्या आज, लगता है फोक्स कुछ ज्यादा पड़ रहा है। एक बार मैं फोक्स को सेट कर लेता हूँ, है ना। हाँ देखो अब फोक्स सेट है, अब ज्यादा नहीं आ रहा है और दिख भी अच्छा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये इस क्वेश्चन को कर लेंगे। समांतर श्रेणी नहीं है, जब हमारे पास समांतर श्रेणी ही नहीं होगी तो हम आगे के पद बता ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यही पर इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी का चौथा क्वेश्चन हम करेंगे। आप देखो इसका 4 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस पर हम अब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका 4 वाला क्वेश्चन क्या है, अब देखेंगे वो। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको √3 √6, फिर आपके पास √9 √12, ठीक है, ऐसे चलेगा। इसको और सरल रूप में लिख लेते हैं हम। और सरल रूप में कैसे लिखेंगे, देखो ये तो √3 का √3 हो गया। इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको देखो तोड़ेंगे तो 2 × 3 हो गया क्या, या इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 और √3, ठीक है, √2 × √3। अब 9 का कितना होता है, 3 होता है,
ठीक है, ये लो इसको 3 ही दिया। 12 का कितना होता है, 4 3 12 हो गया ना, तो 4 √3, तो 4 का हो जाएगा 2 √3। जब इसको सरल करेंगे तो कैसे, देखो इसको सरल करके बता देता हूं। जब हम 12 को करते हैं तो 4 × 3 इसके टुकड़े होते हैं, तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 होता है, 3 का होता नहीं है। तो जिसका नहीं होगा उसको अंदर और जिसको हो जाएगा उसको बाहर। ठीक है, तो ये आपके पास चलेगा। आगे हम इसको ले लेते हैं, ये आपके पास रेडी है। ठीक है, जब हमने इसको सरल रूप में लिखा, इस रूप में आपके पास हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो इसका पहले ज्ञात करो d1 बराबर ये देखो a2 माइनस a1। a2 कितना है, √2 × √3 माइनस √3। इन दोनों पदों में से √3 को मना रहा है आपके पास, यहां तो बच गया √2 माइनस का 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया d1, यानी प्रथम सारवंतर आ गया। इसी प्रकार हम d2 याद करेंगे। d2 याद करेंगे तो देखो a3 माइनस a2। a3 का मान ये a1 है, a2 है, ये a3 है, कितना 3 है ना, तो 3 माइनस a2 कितना है, √2 × √3। इस 3 को मैं लिख सकता हूं या आप भी लिख सकते हो √3 × √3। ठीक है, और बच गया माइनस यहाँ ये 2 × √3 आपके पास चल रहा है। ठीक है, यहां इन दोनों को हम सरल करेंगे तो देखो √3 कॉमन मिल रहा है, ये लो √3 कॉमन मिल गया। यहां तो बच गया आपके पास √3 माइनस इधर बच गया √2। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये तो समान आ रहा है, लेकिन ये कोष्टक वाली राशि बराबर नहीं आ रही है। बराबर नहीं आ रही तो यहाँ सारवंतर दोनों का कैसे नहीं है, समान नहीं है। जब इनका सारवंतर आपके पास समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ देखो चूंकि सारवंतर, चूंकि d1 बराबर नहीं है d2, या तो ऐसे लिख सकते हो या आप लिख सकते हो कि सारवंतर बराबर नहीं है, या तो ऐसे लिख देना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इनका सारवंतर बराबर नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो अतः यह है समांतर श्रेणी नहीं होगी। यह क्या नहीं होगी आपके पास, समांतर श्रेणी नहीं होगी। जब आपके पास ये समांतर श्रेणी ही नहीं होगी तो हमें आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, इसी के अनुसार अपने आगे के क्वेश्चन और हो जाएंगे। आगे के क्वेश्चन किस हिसाब से होंगे, देखो अब इसका ये कुछ नहीं है, इसमें समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार से हम अगले वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। चलो, तो यहां से आप यूज करके इसको उतार लेना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूं। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखो यदि इसके अंदर दे रखा है आपको 2, फिर √8 √18, उसके बाद में दे रखा है आपको √32। ठीक है, हाँ, फिर आपके पास आगे ये चलता जाएगा। इसको हम जब सरल रूप में लिखेंगे, यानी इसको अंडर में जहां तक हो सके हम सरल, और सरल रूप में इसके देखो टुकड़े करो ना आप कभी भी, तो टुकड़े इस हिसाब से कर लेना कि उनके जो आपके है ना वर्गमूल जिनके निकल सके। अब देखो 2 के कोई टुकड़े नहीं होंगे तो इसको सरल रूप में वो लिखूं, तो इसको सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये देखो √2 हो गया। ठीक है, इसको 4 × 2 क्योंकि 4 का वर्गमूल है, तो इसका हो गया, ये हो गया आपके पास 4 × 2 के रूप में। ठीक है, इसको लिख सकता हूं 9 × 2, 9 × 2, इसको लिख सकता हूं 16 × 2। ठीक है, यह आपके पास चलेगा। अब जब ये आपके पास इतना चल रहा है, अब देखो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका, जिसका वर्गमूल हो जाएगा उसको हम बाहर ले लेंगे, तो इसको और शॉर्ट रूप में लिखेंगे। तो ये देखो 2 हो गया, ये इसका वर्गमूल हो गया, 2 बाहर होता है और 7 2 का नहीं होता है। देखो 9 का कितना होता है, 3, 2 का होता नहीं तो √2। फिर देखो यहाँ कितना है, 4 √2, तो देखो 1 आ गया, इसके आगे 1 गुणा में 1, जिसके आगे कुछ नहीं है तो उसको 1 लिख सकता हूं, 1 2 3 4। अब जो 4 पद लिखेंगे वो 5 6
7 8 सीधे हो जाएंगे। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इजी हो गया ना इसे, ये कंपटीशन लेवल के लिए। ठीक है, अब हम इसको, और यहां से आपको नहीं मालूम चलता कि किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसको जैसे हमने सरल किया तो हमें मालूम चल जाएगा कि इसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। ठीक है, यही से हमें मालूम चल जाता है, तो अपने उत्तरों गलत होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। तो अब हम इनका सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर ज्ञात करेंगे, सबसे पहले D1 ज्ञात करेंगे। D1 वही होता है A2 माइनस A1। ठीक है, यहां से निकालना, यहां से इसको सरल रूप में लिख लेना। यहां पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। तो A2 कितना है, ये है, तो 2√2 माइनस A1 कितना है, √2। अब देखो ये ऐसे मान लो मैंने √2 बराबर मान लिया एक पेन मान लिया। ठीक है, तो यहां पर कितना है, 2 पेन में से एक पेन कम हो गया। √2 की जगह पेन मान लो, तो 2 पेन में से एक पेन खत्म हो गया, तो एक ही पेन बचेगा, नहीं बचेगा, तो यानी एक ही बचेगा, और इसको हमने क्या माना था, √2। तो इस प्रकार से यानी समान राशि है, ये तो आ जाएगी यहां पर। वही एक्स वाला शूल हो गया, 2 में से 1 गया तो सीधा 1 बचेगा। तो ये D1 बराबर कितना आ गया आपके पास, ये आ गया। अब हमें निकालना है D2। D2 का बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, A3 देखो A1 2 3, A3 ये है, कितना है, 3√2 माइनस A2 का मान है 2√2। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यानी 3√2 में से 2√2 चला गया तो 1 बचेगा। तो D2 भी कितना आ गया, ये आ गया। अब निकालेंगे हम D3 का मान। इसको क्लीन कर देता हूं मैं इधर वाले को। अब निकालेंगे इसका मान, D3 का मान। तो वही D3 बराबर होता है A4 माइनस A3, यानी अब ऐसे याद रख लो, 3 है ना, 3 से 4, 4 से वापस 3, एक कम, इससे एक ज्यादा और इससे एक कम। ठीक है, ये A1 है, A2 है, A3 A4 है, कितना है, 4√2 माइनस 3√2। 4 में से गया तो सीधा एक ही कम हो गया, कितना बच गया, √3। देखो D1 कितना आ गया आपके पास, √2, D2 √2 और D3 भी √2। तो सारा अंतर बराबर है, क्योंकि सारा अंतर D बराबर है, D1 बराबर है, D2 बराबर है, D3 ये बराबर है, किसके बराबर हो गया, √2 के बराबर हो गया। ठीक है, ये √2 के बराबर आपके पास चल रहा है, तो अपने पास ये हो गया। तो यहां से अब हमें 4 पर 2 लिखने हैं, तो यहां से D बराबर तो कितना आ गया आपके पास, √2, और A बराबर कितना आ रहा है, A बराबर भी √2 आ रहा है, दोनों चीज बराबर आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 पद हो गए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, A5 A6, यहां लिख देता हूं, A5 A6 A7 A8, आगे के 4 पद और ज्ञात करने। ठीक है, तो इन्हें आगे के 4 पदों को और ज्ञात करते हैं। जैसे इनको ज्ञात करेंगे तो देखो क्या होगा, हाँ इनको ज्ञात करेंगे तो देखो पहले ज्ञात कर लेते हैं A5 ज्ञात करेंगे, आगे के 4 पद। तो A5 ज्ञात करेंगे तो बताओ, A5 का मतलब यहाँ 5वां पद, तो प्रथम पद तो आएगा ही, इसमें कितने और जोड़ना है, 4 और जोड़ना है, तो 4D लिख दो। तो देखो A का मान कितना है, √2 प्लस 4 इंटू D का मान भी कितना आ गया आपके पास, √2। 4 है कितना हो गया, 5 हो गया क्या, तो ये 5√2। ये A5 का मान कितना आ गया आपके पास, सीधा ही आ गया 5√2। A5 का मान, और मैंने पहले बताया 4 के बाद में 5 6 और 7 ही आएगा। A5 का मान आ गया। अब निकालेंगे A6 का मान। A6 का मान A प्लस 5D, क्योंकि देखो 6 पद निकालने हैं, तो 5 तो ये और 1 है, 6 हो गया ना सीधा ही। तो यहाँ से क्या हो गया बताओ मेरे को, A का मान √2 है, यहाँ इसके बाद है प्लस 5 इंटू ये √2, तो ये कितना हो गया, 5 तो ये और 1 ये कितना हो गया, 6 हो गया क्या, तो 6√2। अब निकालेंगे हम A6 का मान हो गया। अब निकालना A7 का मान। A7 का मान A प्लस 6D, ठीक है। A का मान वही √2 है प्लस 6 और D का मान √2, तो 6 तो ये हो गए, 6√2 है, ये के कितना हो गया, 7√2। अब ये 7वां पद हो गया।
अब निकालना 8, ऐसे ले लेता हूं मैं, इससे क्या होगा मालूम चल जाएगा आपको कहां तक हो रहा है। 8 का मान हो गया a प्लस 7d, a का मान है √2 प्लस 7d का मान वही √2, यानी कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जो d के मान ये चल रहे हैं ना यही रख रहा हूं और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो देखो 6 7 a कितना हो गया 8 हो गया क्या, तो a 8 बराबर हो गया आपके पास 8 √2, तो शेष 8 पद, शेष 4 पद कितने हो जाएंगे, शेष 4 पद बराबर, देखो ये हो गया 4 तक, तो ये हो गया ना। अब मैं सीधा देखो अपनी यहां से लिख लूंगा 5 √2, 6 √2, 7 √2, 8 √2। इस प्रकार से इसके हम शेष पदों निकाल सकते हैं। दिखने को आपका बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा नहीं है, यह ज्यादा दिखने को बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा नहीं है। हम इसको यदि हम अपने यहां तक लिया ना तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधा हमें मालूम चल जाएगा, और वही आ रहा है 5 6 7 8, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ डी और इसका मान ही हमने क्या किया, ज्ञात किया है ना। तो 1 मिनट रुकना, देखो थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आ रही है आवाज के अंदर, वॉइस हो रही है। हाँ अब देखो, अब नॉइस कुछ कम हो गई है ना। अब अपने अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा इसी का, इसको फ्यूज करके आप बता लेना, इतना तो टाइम ही मिल गया होगा शायद, है ना। हाँ तो अब अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। अब इसी का क्वेश्चन अगला जो है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसी के क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहेगा a 2a 3a 4a, इसका क्वेश्चन देगा a 2a 3a 4a, ये आगे चलेगा, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन क्या, सारा अंतर क्या है और श्रेणी का नाम बताना। देखो सीधा दिख रहा है, a आ रहा है, फिर 2a आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। क्लियर हो गया। तो यहां से इसको आप कर सकते हो। तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको D1 ज्ञात करना है, तो एक D1 और D2 ज्ञात करके बता देता हूं ना, तो समांतर श्रेणी है या नहीं, उसके बाद में आप करना। D1 आपको देखो इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 2a माइनस A1 का मान है a, तो सीधा ही कितना आ गया, a आ गया। और यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो इसमें एक और जोड़ा, फिर इसमें एक जोड़ा, फिर इसमें एक जोड़ा, फिर इसमें एक जोड़ेंगे, इस प्रकार से क्रम से चलेंगे। तो D1 बराबर a हो गया, और अब D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना चल रहा है, ये 1 2 3 चल रहा है ना, तो ये हो गया 3a माइनस 2a, तो वही कितना बच गया a। तो बताओ D का मान भी कितना आ रहा है, D2 का भी है, इसी प्रकार से D3 का भी आपके पास आएगा। तो D3 जब निकल जाएगा तो तीनों मान आपके पास इक्वल आ जाएंगे, है ना। उसके बाद में अब उसी के अनुसार है, हमें कौन सा पद याद करना है, चौथा याद करना है, पांचवा याद करना है, छठा सातवां, चौथा दे रखा है, पांचवा छठा सातवां और आठवां याद करना है, ठीक है। तो आठवां हम जैसे याद करेंगे, उत्तर क्या आएंगे वो बता देता हूँ। देखो 1 2 3 4 ये आएगा, इसका आंसर आएगा 5a, फिर आएगा 6a, फिर आएगा 7a, फिर आएगा 8a। तो ये समांतर श्रेणी में हो जाएगी। ये इसके आगे के आंसर आएंगे, आप करने की कोशिश करना, नहीं है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी छोड़ना जरूरी है ना, ठीक है। तो इससे क्यों, वैसे तो यदि क्लास होती है ना तो हम जैसे फेस टू फेस क्लास लेते हैं, उसके अंदर तो सब करवाने देते हैं, सबका मतलब एक क्वेश्चन बता दो, उसके बाद में आप ही करो, है ना। यहाँ आपको वैसे वो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके अनुसार आप करने की कोशिश करना। अब देखो इसी के अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। नहीं है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, इसलिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है वापस बताओ, तो मैं बता दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हाँ अब देखो इसी का जो अपना 7वां क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यह है 0.2 0.22 0.222, ठीक है, इसी हिसाब से चल रहा है। ये आगे चलेगा, तो अब देखो आगे चलेगा या नहीं चलेगा वो तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इस समांतर श्रेणी हमें सबसे पहले ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे तो वही हम ज्ञात करेंगे, देखते हैं देखा कितना आता है कितने नहीं आते हैं, और सही आएगा तो समांतर श्रेणी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो देखते हैं। तो यहाँ देखो पहले हम सारा अंतर ज्ञात करेंगे D1, वही क्या हो गया A2 माइनस A1 हो गया, A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 का मान कितना है 0.22,
माइनस a1 का मान है 0.2। ठीक है, इसको घटाएंगे। अब घटाएंगे कैसे? 0.22 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 जीरो ये है, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम जीरो लिख सकते हैं। अब देखो 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 2। ये 2 में से 2 0.02, तो ये कितना हो जाएगा? d1 बराबर कितना आ गया आपके पास? 0.02। ये आपके पास d1 आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? d2। तो अब d2 ज्ञात करते हैं, देखते हैं। देखिए d2 बराबर आपको हमें ज्ञात करना है ये a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है? ये रहा 0.222 माइनस a2 का मान कितना, सॉरी a2 का मान है 0.22। बैठा के देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो देखो यहाँ आपके पास कितना आएगा? बैठा के जब इसमें से घटाएंगे, अब घटाएंगे जैसे यही ले लेता हूं मैं, तो ये लो, और ये आ गया आपके पास 22 और ये 0। जैसे इसको घटाना है तो देखो 2 में से 0 गया तो 2, ये 0, ये 0 पॉइंट। अब देखो कितना बच गया? 0.002। तो देखो d1 और d2 बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, यहाँ कितनी संख्या के बाद में है? 3 संख्या के बाद में। तो चूंकि सार्वंतर d1 बराबर नहीं है d2, दोनों सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। दी हुई श्रेणी किस प्रकार से नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें आगे सरल करने की जरूरत ही नहीं है। यदि होती तो हम इसको आगे सरल करते, तो ये क्वेश्चन यहीं तक सरल हो जाएगा, है ना। अब हम इसके अगले क्वेश्चन नंबर लास्ट जो फाइनल 8 क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको फिर उसको क्या बता लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 सबसे शानदार क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, फिर दे रखा आपको 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, फिर दे रखा 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। ये चलेगा। ठीक है, इसको हम जब से सरल करने की कोशिश करेंगे तो इसको में सरल करेंगे। देखो क्या आएगा आपके पास। तो पहले तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, इसका d1 ज्ञात करेंगे। तो d1 ज्ञात करो सबसे पहले। d1 देखो सरल रूप में लिखी हुई है, इससे ज्यादा सरल रूप में नहीं हो सकती। तो इसका सार्वंतर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो d1 सूत्र वही आपके पास a2 माइनस a1। ठीक है, a2 कितना है? 3 प्लस अंडर रूट 2 है, माइनस a1 कितना है? 3 में से 3 कट गया तो कितना बच गया? सिर्फ आपके पास अंडर रूट 2। ये d1 हो गया। अब हम निकालेंगे d2। वैसे ये समांतर श्रेणी में होगी, तो देखो 3 चल रहा है, अंडर रूट 2, फिर 2 अंडर रूट 3, फिर 3 अंडर रूट 3। अब आएगा 3 तो आएगा ही, 3 तो सब में चल रहा है। अब आएगा 4 अंडर रूट 3, फिर आएगा 5 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3 और 7 अंडर रूट 3। ठीक है, इस प्रकार से चलते चलेंगे। तो देखो d2 का मान कितना हो जाएगा? d2 का मान हो जाएगा आपके पास a3 माइनस a2। a3 माइनस a2। a3 कितना है आपके पास? ये रहा a3 कितना आपके पास? ये है 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस a2 कितना है? ये रहा। तो ये देखो दोनों माइनस के हो जाएंगे, यहीं पे मैं माइनस के कर देता हूं। ठीक है, यानी दोनों प्लस के है ना, तो माइनस से गुणा होने के कारण दोनों माइनस के हो जाएंगे। और यदि आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। ये तो है, ये माइनस प्लस गुणा होकर के माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस होकर के माइनस के अंडर रूट 2। 3 से 3 कट गया। देखो 2 अंडर रूट 3 है, और यहाँ सॉरी यहाँ अंडर रूट 2 नहीं आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट 3 है, 2 अंडर रूट 3 में से तो बचेगा आपके पास 2 अंडर रूट 3 है, और यहाँ माइनस अंडर रूट 3। इस फॉर्म में वापस सॉरी यहाँ देखो 2 में से 1 अंडर रूट कम हो गया, कितना बच गया? अंडर रूट 3। ये आ गया आपके पास d2। यहाँ पर भी गलत लिख दिया क्या? ये गलत ही है, प्रश्न में क्या चल रहा है? ये सॉरी सब अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 2 ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 3 नहीं है, बस आएगा वही आंसर।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आंसर वही आएगा, क्योंकि हम कट तो बाहर वाले रहे हैं ना। तो ये देखो यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा, और यहाँ पर भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ √2 है, √2 दोनों समान आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब तीसरा भी अपने पास समान ही आएगा। तो यहाँ अब आप चाहो तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ D3 का मान निकालो, ये हो गया A4 माइनस A3। A4 है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस A3 है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। माइनस के हो जाएंगे ना, 3 से 3 कट गया, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 3 अंडर रूट 2। ये लो इसको मैं काट देता हूँ, माइनस के 2 अंडर रूट 2। तो वही 3 में से 2 गया तो सिर्फ एक ही बचेगा, और एक आपके पास क्या चल रहा है, अंडर रूट। ठीक है, ये अंडर रूट 2 चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर कहीं दिक्कत नहीं आ रही आपके पास। तो ये अंडर रूट 2 आपके पास इस हिसाब से चल रहा है। अब देखो हम ज्ञात करेंगे कौन से पद इसके नेक्स्ट पद। तो 1 2 3 4 तो दे रखे हैं, तो हमें पांचों पद ज्ञात करना, तो A5 लिख दूं। इसमें से पहला पद तो हमेशा फिक्स रहता है A तो। ठीक है, इसमें देखो आप चाहे एक चीज और लिख लेना, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ सारा अंतर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर अंडर रूट 2। तो यहां से A बराबर प्रथम पद कितना आपके पास 3 है, और D का मान कितना आपके पास अंडर रूट 2, यानी D का मान सारों अंतरित तो है, तीनों बराबर चल रहे हैं। तो A का मान भी आ गया, D का मान भी आ गया, तो हम अगले पद ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले पांचों पद ज्ञात करेंगे। तो A5, इसमें एक पद तो फिक्स रहेगा, पीछे कितने और बच गए, 4 बच गए, तो ये 4 और D। ठीक है, A का मान कितना चल रहा है 3 प्लस ये 4 हो गया, D का मान अंडर रूट 2, ये लो A5 आ गया। अब हमें याद करना है A6 का मान A, पहला पद तो फिक्स होता है, 5 पद और बच गए, ये हो गया 5D। ठीक है, तो A6 बराबर हो गया आपके पास A, तो ये ऐसा वैसा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, प्लस 5, ये D का मान कितना हो गया, अंडर रूट 2। ठीक है, अब आएगा A7 का मान वही A प्लस एक पद तो फिक्स हो गया ना, 6D। तो अब इसको मैं यहां लिख देता हूं, आ जाएगा इतने में। तो A का मान कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, प्लस 6 पद और हो गया ना, ये 6 अंडर रूट 2। फिर A8 आएगा, A8 का मान वही A, एक पद फिक्स, पीछे 7 और बच गए, A का मान 3 है, और इसका मान कितना है 7, D का मान अंडर रूट 2 है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मान ही रख रहा हूं। ठीक है, अतः पद क्या हो जाएंगे, अतः शेष 4 पद बराबर हो जाएंगे। देखो तीसरा, ये पांचों पद कितना आया, 3 प्लस 4D, इसके पास में आएगा 3 प्लस 5D, फिर आएगा 3 प्लस 6D, और ये 3 प्लस 7D। आंसर आ गया। ठीक है, कितना एग्जीक्यूशन है ये इसे मालूम चल रहा है। देखो 3 है, फिर एक अंडर रूट 2 जुड़ गया, फिर 2 अंडर रूट 2 जुड़ गया, फिर 3 अंडर रूट 2 जुड़ेगा। अब हजार सी बात, अगले में 4 अंडर रूट जुड़ेगा, फिर 5, ये अरे 1 मिनट रुकना रे, ये मैंने क्या लिख दिया, ये आ गया 3 प्लस कौन सा पद है इसका, 5 वाला ना, तो 4 अंडर रूट 2, फिर आएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, फिर आएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, और फिर आएगा 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। यानी अंडर रूट का मान नहीं रखा था मैंने, सीधा D रख दिया सारों अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे इनको, ये अपने पास आ जाएंगे। कुछ नहीं है, देखो 3 अंडर रूट 2 आ गया, तो 3 के बाद में चौथा जुड़ जाएगा, फिर 5 और जुड़ जाएगा, फिर 6 जुड़ जाएगा, और 7 जुड़ जाएगा। ये 2 प्रश्न पूरे। ठीक है, बहुत इजी प्रश्नावली है, कहीं दिक्कत आने वाली चीज नहीं है। कंपटीशन लेवल पर हम इसको किस हिसाब से सॉल्व करेंगे वो भी चीज बता रहा हूँ, और जो अपनी नॉर्मल यदि थ्योरी के रूप में हम लिखेंगे उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम जो अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे क्या, अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। अगली एक्सरसाइज क्या है आपके पास, अगली एक्सरसाइज है, हाँ अब अगली एक्सरसाइज वो चलेगी जिसके अंदर हमने जो सूत्र की स्थापना की थी ना, उस सूत्र से रिलेटेड आपके क्वेश्चन चलने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में। तो इनको तो मैं मिटा देता हूं, और अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब चलेंगे हम 5.2 में।
यहां से 5.1 कंप्लीट हो गए 5.2 में। ठीक है। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, यदि आपको इसमें कुछ एक चीज देखो हल्की सी बता देता हूं। यदि आपको वा दिया दे, वा पद यानी एन वा पद, एन की जगह यहां कुछ भी हो सकता है, जैसे 10वां, 11वां, 25वां या 12वां, या लिख दूं मैं 25वां, या एन की जगह ये आ रहे हैं, तो जहां वाक्य साथ में कोई संख्या दे दे, वाक्य साथ में कोई संख्या दे दे, इसका मतलब वो किसका मान दिया हुआ है, एन का। ठीक है। अब आपको पूछ ले कि कौन सा, इसका मतलब एन का मान ज्ञात करना। एन का मान है, आपको पूछे कि कौन सा मान है, ये है, तो कौन से के अंदर आपको एन का मान ज्ञात करना है, और ठीक है अंतिम पद दिया होगा, और वहां पर अंतिम पद दिया हुआ होगा, अंतिम पद दिया हुआ होगा, वहां आपको अंतिम पद तो दिया हुआ होगा, लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, और अंतिम पद दिया हुआ होगा। इतना सा ध्यान रखना। यहां पर एनवा पद दे दे, एनवा पद देने पर अंतिम पद, उसको हम लिखते हैं एन, अंतिम पद ये है, ये ज्ञात करना है। तो एन का मान ज्ञात करना है, तो अंतिम पद दिया हुआ होगा, अंतिम पद का मान यहां लिख देता हूं, एक आप एन, ये आपको दिया हुआ होगा। तो ये एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो एन, ये तो मैंने उदाहरण लेकर बताया, तो एनवा पद आपको दे दे, यानी एनवा पद, एन का मान दिया हुआ होगा, तो वहां आपको अंतिम पद यानी एन का मान ज्ञात करना है। तो आपको पूछेगा कि कौन सा पद, तो ये एन का मतलब हो गया कौन सा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद यहां पर लिख देना, ज्ञात करना है। ठीक है। तो एनवा पद देने पर अंतिम पद या कौन सा पद ज्ञात करना है। उसके अंदर दूसरी आपको कंडीशन आएगी, यदि कौन सा पद यानी एन का मान ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद, कौन सा पद या एन का मान ज्ञात करना है, तो वहां अंतिम पद जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं दिया हुआ होगा। ठीक है। तो इन दो चीजों को आप उतार लेना अच्छी तरह से, है ना। और हम में इसको उतारने, अब पीयूष को क्या उतार लेना, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही दिमाग घूमेगा सबसे ज्यादा आपका। ठीक है। सबसे ज्यादा दिमाग आपका यही घूमेगा कि इसमें एन का मान ज्ञात करना है या एन ज्ञात करना है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज को, तो इस चीज को कंफ्यूज को दूर करने के लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसको आप देख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। और वैसे मेरे देखो ऐसे इंफॉर्मेशन आई है कि 10th क्लास का कोर्स से लगभग कुछ चेंज हो गया है, यानी जो आपका 30% कोर्स कट करके आएगा इस बार। तो जो नई कोर्स आएगा उसकी बुक्स मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है लगभग। ठीक है। यानी जहां तक मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है 90% कोर्स आपके शायद मार्केट में उपलब्ध हो गया है, आप उसको कभी भी परचेज कर सकते हो। ठीक है। और ठीक है ना। हाँ, अब देखो हम इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी का कोई पद आपको दिए होंगे, कौन कौन से समांतर श्रेणी दी है, सीधा ज्ञात ही करना आपको, सीधा आपको क्या करना है, ज्ञात करना। ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है, पहला पद, पहला क्वेश्चन देखो क्या ज्ञात करना है, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। देखो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दी हुई है कि आपको क्या दी हुई है, समांतर श्रेणी, यानी पहले से दे दिया, हमें समांतर श्रेणी चेक करने की जरूरत नहीं है, एक कंडीशन तो ये हो गई। समांतर श्रेणी दे रखी है 2 7, अब 2 में 5 जोड़े तब 7 आए, फिर 5 जोड़ेंगे तो 12 आएंगे। ऐसे यदि हम चलते जाएंगे तो ये बोल रहा है कि ऐसे चलते चलते 10वां मान का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद यानी ऐसे चलते जाएंगे तो 10 पद पर आकर के रुके, तो यह आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यह अंतिम स्थिति हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब आपको देखो अंतिम स्थिति, अंतिम पद ज्ञात करना है। यहां पर यदि आप देखो तो देखो क्या क्या चीज दी हुई है। ठीक है। देखो यहां यदि मैं इसको हल के रूप में लिखूं
पहले तो दे दिया प्रथम पद यानी ए बराबर आपको दे रखा 2। अब हमेशा ये चीज तो आपको ज्ञात करनी है, एक तो पहला पद और सारे अंतर तो हमेशा निकालना है। फिर आपको डी ज्ञात करना है। डी का मान A2 माइनस A1 होता है। समांतर श्रेणी दी हुई तो एक ही याद कर लेना। A2 का मान आपके पास 7 माइनस 2। डी बराबर कितना हो गया आपके पास 5। डी बराबर कितना हो गया आपके पास 5 हो गया। ठीक है, ए का मान दे रखा है, डी का मान आपके पास आ गया। अब देखो मैंने अभी बताया एन वाह यानी वाह के साथ जो दे वो किसका मान होगा एन का। यहां आपको दे रखा है 10वां। कौन सा दे रखा है 10वां, तो यहाँ एन बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं। तो ए बराबर ही आ गया और एन बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 10। ये 3 चीज आ गया आपके पास। ठीक है, तो पूछ रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद यानी 10 पद पर जाकर के आपको रुक जाना है, उसके बाद में आगे नहीं जाना। अब मैं बोल दूं आपको उस रूम से उस रूम में जाना है, उससे आप बाहर नहीं जाना है। तो अंतिम स्थिति हो गई, तो हमें अंतिम पद ज्ञात करना है। तो यहाँ ए एन बराबर क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। क्या ये सूत्र होता है ए एन। देखो एक का मतलब तो यही है, एन का मतलब हो गया 10 दिया हुआ तो 10 रख दो बराबर ए के स्थान पर कितना दे रखा है आपके पास 2 दे रखा है प्लस एन का मान कितना दे रखा आपको 10 माइनस 1। डी का मान कितना आया 5। तो ये हो गया 2 प्लस 10 में से देखो ऑलमोस्ट के अनुसार पहले हम कोष्टक ज्ञात करते हैं, फिर रेखांकित पहले भार ज्ञात करते हैं, फिर कोष्टक ज्ञात करते हैं, फिर भाग ज्ञात करते हैं, फिर गुणा ज्ञात करते हैं, फिर जोड़ और बाकी। ठीक है, ये लो लाइट हो गई। ठीक है, तो 1 मिनट देखो ये हल्का सा दिख जाएगा इतना। तो देखो बॉक्स आ रहा है वैसे तो यहाँ 10 में से 1 गया तो कितना बच गया 9। इससे गुणा हो रहा है 5। पहले हमेशा कोष्टक वाली राशि ज्ञात करते हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से इसको यदि 9 को अब फिर उसके बाद में गुणा, तो 2 प्लस 9 को गुणा करेंगे 45। 45 में 2 जोड़ेंगे कितने हो गए 47। तो 1 की 8 यानी 10वां पद आपके पास कितना आएगा, ऐसे जोड़ते चलोगे ना 47 आएगा। तो अब देखो यहाँ से कितना सरल हो गया। इसको देखो कंपटीशन लेवल पर कैसे कर सकते हो, 1 मिनट देखिएगा। ये देख लेता हूँ कंपटीशन लेवल पर बताता हूँ, है ना। इधर वाला तो दिख जाएगा। हाँ ये तो आपको एकदम सही दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। हाँ कंपटीशन लेवल पर देखो, इसके पास ही बता देता हूँ, दूर तो दिखेगा नहीं। देखो यदि आप इसको कंपटीशन लेवल पर याद करो कि आपको क्वेश्चन आ जाए तो कोर्स है पता जाए, तो इधर बता देता हूँ। ये कंपटीशन लेवल पर देखो आपको कौन सा पद याद करना है, 10वां याद करना है। तो पहला पद तो फिक्स है, पीछे कितना और बच गए 9 पद और बच गए, ये 9 और साथ में आएगा डी हमेशा। ए का मान कितना दे रहा है आपको 2 प्लस 9 इंटू डी का मान 5 आ गया। 9 पंजे 45 है, 2 कितने हो गए 47। तो देखो कितना सीधा हो गया ना। तो मैं हर प्रकार से आपको बताऊंगा, ठीक है, घबराने की कहीं जरूरत नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार से। अब देखो हमें 2 मिनट रुकना पड़ेगा, जब तक हल्का सा लाइट का वेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए तो वैसे दिक्कत है कि हाँ देखो लाइट तो आई नहीं, तो अपने साइड के अंदर फोकस हो रहा है ना, जो अपने उजाला दान से फोकस आ रहा है जंगले से, उससे हो जाएगा, है ना। तो देखो इसका अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इधर फोकस के अंदर हो जाएगा, फोकस में ज्यादा दिक्कत आने वाली चीज नहीं है। तो हल्का सा क्या करें, तो देखो लाइट का वेट करते रहेंगे तो काफी समय व्यतीत हो जाएगा अपना। तो इसका वेट नहीं करते हुए हम आगे चलेंगे, है ना। आगे देखो, इसी के हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाँ इसका अगला क्वेश्चन देखो, पहले का दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी में दे रखा है √2 फिर 3 √2 फिर 5 √2। ऐसे चलेंगे, ऐसे चलते चले तो इसका 18वां पद का 18वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहां से हल हो जाएगा, इधर हो जाएगा, आराम से दिख भी जाएगा, दिक्कत वाली चीज नहीं है कि क्योंकि हल्का सा फोकस हो जाएगा ना इधर से। तो देखो इसका 18वां पद ज्ञात करेंगे तो a बराबर हो गया आपके पास √2, b बराबर क्या आएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 3 √2 माइनस a1 कितना आपके पास √2। तो यहां से 3 में से a कम हो गया तो कितना बच गया 2 √2, यही बचेगा।
ठीक है। 18वां दे रखा है तो n बराबर कितना हो गया 18, क्योंकि मैंने बताया nवा, ये याद रखना। तो nवा तो n का मान हो जाएगा n बराबर 18। अंतिम पद ज्ञात करना है तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। तो देखो n का मान 18 है, ये लो 18 बराबर प्रथम पद कितना है √2, ये √2 प्लस n का मान कितना है 18 माइनस 1, d का मान कितना आया 2 √2। ठीक है, ये देखो ये 2 तो ऐसे √2, ये पहला पद तो ऐसे आ गया प्लस 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा 17, ये गुणा हो रहा है किससे 2 √2 से। देखो ये हो गया √2 तो ये प्लस 17 को 2 से गुणा करेंगे आपके पास कितना हो गया 34 हो गया, और ये गुणा हो जाएगा √2 से, ये 34 तो ये और ये कितना हो गया 35 √2, 35 √2 हो जाएगा। तो ये कौन सा पद आ गया आपके पास 18वां पद। यानी ऐसे चलेंगे 5 पांचवें के कितने जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 7 9 11 ऐसे चलते चलेंगे ना, तो 18वें पद पर पहुंचेंगे तो वहां कितने आ जाएंगे आपके पास 35 आ जाएंगे। तो वही आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, हमें ज्ञात करना 18वां पद, पहला पद तो फिक्स है, पीछे 17 और बच गया, ये लो देखिए यहां से 17d, यही तो हो गया ना, d का मान रख देंगे तो a का मान तो आपके पास कितना दे रखा है √2 प्लस ये 17 इंटू d का मान √2 है ना, 17 को 2 से गुणा 34, तो √2 तो ये 34 √2 है, ये कितना हो गया 35 √2। इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात कर लिया, ये आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका 18वां पद हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आपको कोई देखने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, एक मिनट में देख लेता हूँ क्योंकि लाइट गई हुई है। हाँ देखो हल्की सी दिक्कत आई ना, तो ये हल्का सा ज्यादा फोक्स की वजह से नहीं है, हल्का सा यदि आपको फोक्स में कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो आ जाए। देखो एकदम क्लियर है, इतना तो दिख जाएगा, फोक्स वाली साइड से आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ अब देखो इसी का हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है उससे हम चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। इसका तीसरा समांतर श्रेणी का 9 13 17 21, 9 13 17 21 का 24वां पद। 24वां, अब आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार से आते हैं, ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं आती है, बस हल्का सा चेंज हो जाता है। इसका कौन सा पद हो जाएगा 24वां पद। ठीक है, तो हल हो जाएगा हल। ठीक है, अब हल के अंदर a बराबर कितना दे रखा है आपको, प्रथम पद 9 दे रखा है, वही d बराबर ज्ञात करना है। d बराबर ज्ञात करेंगे तो ये a2 माइनस a1 होता है, a2 का मान 13 दे रखा है माइनस a1 का मान 9 दे रखा है, तो 13 में से 9 गया तो आपके पास d का मान कितना बचेगा, सीधा ही 4 बचेगा। ठीक है, 24वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर कितना हो गया आपके पास 24, n का मान 24, तो हमें 24वां ज्ञात करना है तो a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, तो a n के स्थान पर रख दो 24 बराबर a के स्थान पर कितना है 9 है, प्लस d के स्थान ये n के स्थान पर 24 है, माइनस 1 कम हो जाएगा, d का मान आपके पास है 4। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो 9 प्लस 24 में से गया तो कितना बचेगा 23 इंटू 4। ठीक है, तो ये देखो 23 को जब इनको गुणा करते हैं तो 23 गुना 46, 46 गुना कितना होता है 92, सॉरी 4 3 12, 1 4 दूनी 8 1 9, इसमें कितना जुड़ रहा है। ठीक है, 46 गुना कितना हो जाएगा आपके पास 92, 23 गुना 46 होता है, 46 गुना कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 101, तो 24वां पद इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, 101 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके सभी क्वेश्चन कर लेंगे, और बाकी के जो भी आपको कहीं दिक्कत आएगी उन पर। अब देखो इसके बाद में अगले क्वेश्चन में इसका उल्टा है जस्ट, तो उनको कहेंगे, लेकिन आज लाइट नहीं आने के कारण इतनी यहीं पर अपने क्वेश्चन को विराम देंगे, क्योंकि शायद पता नहीं क्लियर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।